प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर है। कठिनाइयाँ, समस्या, बीमारियाँ कभी कभी हमारे जीवन पे आती है, परंतु जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो प्रभु हमें अपने पवित्र हाथ में वह संभाल के रखने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और परमेश्वर ने और एक मौका मुझे दिया है ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाऊं, उसका वचन का मैं प्रचार करूं, सुसमाचार करूं। और ये इस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, इसलिए मैं प्रभु को मेरे सच्चे मन से, तहे दिल से मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। मेरे जितने प्यारे प्यारे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं और आज भी जो वचन है उसके द्वारा आप 100% आशीषित होने वाले। तो आज का वचन पूरी रीति से सुनो। अंत में मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ, तो प्रार्थना में भी जुड़ जाओ। प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा पूरा सप्ताह। प्रभु आप हमारे संग रहे प्रभु, और हर एक कमजोरी में, हर एक बीमारी में, हर एक मुसीबतों में प्रभु आप हमारे आगे चले रहे। इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का वचन है वो हर एक के जीवन में कार्य करने दे प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके जीवन में, जहां कहीं भी ये वचन सुनने वाले हैं प्रभु, वहां पर आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके घरों में और उनके जीवनों में आए प्रभु, और ये वचन उनको समझने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप उन पर करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। जब हम चिंताओं में होते हैं, किसी भी बात की चिंता है हमारे मन में, समझो किसी को जॉब नहीं है तो वो सोचता है कि मेरा मेरा घर का पूरा महीना कैसा चलेगा, और किसी की शादी नहीं हो रही तो उसकी चिंता है, किसी को अपने करियर की चिंता है। तो चिंताएं बहुत अलग अलग तरह की होती है, और चिंता एक भावना है, वो एक फीलिंग है जो हमारे मन में, हृदय में आती है। तो जब चिंताएं हमारे जीवन में आती है, मन में आती है, तो हम में एक डर आता है। हम डर जाते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मेरे रिपोर्ट्स क्या कह रहे, पता नहीं डॉक्टर मुझे क्या बताने वाले, कौन सी बीमारी से मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं, जब हम इस बात की चिंता करते हैं, तो हमारे मन में एक डर आ जाता है। तो डर एक भावना है। जब चिंताएं हमारे जीवन में आती है तो हम में जो डर आता है तो वो एक हमारे मन की भावना है। और फिर चिंता एक बोझ है हमारे मन पे, हमारे हृदय पे। वो एक बोझ जैसे बन जाता है, और बोझ अलग अलग तरह के होते हैं मेरे प्रभु। तो चिंता, जब भी हम चिंताओं में से गुजरते हैं, बहुत सारी कि समझो अभी किसी के घर का जो मुखिया रहता है, जो कमाने वाला है, वो शायद पति रहेगा, या आपका ससुर रहेगा, आपका बड़ा भाई रहेगा, बेटा रहेगा, या जो भी कमाने वाला, या तुम्हारी बहन रहेगी, बेटी कमाने वाली है। पर अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि वो गुजर गए, तो हम में डर आता है, हमें चिंताएं सताने लगती है कि कैसा होगा, हमारा घर कैसा चलेगा, हम क्या करेंगे, हमारा सहारा टूट गया है। तो बहुत सारी बातों की चिंताएं मेरे प्रियो हम में रहती है। तो इसलिए जब भी हम ऐसे चिंताओं में है, परेशानियों में है, समस्याओं में पड़े हैं, तो परमेश्वर का जो वचन रहता है वो हमें थामे रहता है, वो हमें संभालता है। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज हम वो वचन एक देखेंगे कि जब भी हम ऐसे चिंताओं में से जा रहे, समस्याओं में से जा रहे, तो उस वक्त परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। तो आइए हम पहले पत्रस की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत देखेंगे। पत्रस की पहली पत्री 5वां अध्याय और 7वां वचन हम देखेंगे। 1 पीटर 5:7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी जो भी चिंता है,
तुम उस पर डाल दो। किस पर? पड़ोसी पर? फ्रेंड्स के ऊपर? नहीं मेरे प्रभु, उस पर, वो जीवित है, सच्चा यीशु मसीह है, उस पर तुम्हारी सारी चिंताएं डाल दो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि तेरी एक चिंता डाल दे, तेरी दो चिंता डाल दे, या तेरे बच्चों की चिंता डाल दे, या सिर्फ तेरी बीवी की या पति की चिंता। नहीं मेरे प्रभु, सारी चिंताएं, सारी मतलब सारी, वो चाहे तुम्हारे फाइनेंस की चिंता रहेगी, तुम्हारे जॉब की चिंता रहेगी, तुम्हारे बिजनेस की चिंता रहेगी, तुम्हारे फैमिली की चिंता रहेगी, तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम अगर कुछ सोचते हो, या कोई बीमारी है, ये अलग अलग तरह की चिंताएं हैं मेरे प्रभु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सारी चिंताएं, एक नहीं, दो नहीं, जितने भी समस्या, चाहे हजार रहने दो, करोड़ों रहने दो, जितनी भी समस्याएं है तुम्हारे जीवन में, वो सारी चिंताएं प्रभु कहता है कि उस पर डाल दो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो। क्यों उसके हाथ में देने का? प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, यानी वो तुम्हारे बारे में सोचता है, वो तुम्हारे लिए वो सोचता है कि मेरे बेटे के जीवन में चिंता है, मेरी बेटी का जीवन मुश्किलों से जा रहा है, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुमको याद करता है, वो तुम्हें प्रेम करता है, और वो चाहता है कि तुम एक खुशहाल, अच्छा, हेल्दी लाइफ जिए, किसी बीमारी के साथ नहीं, पर अच्छे भले तंदुरुस्त होकर तुम जिए, तुम अच्छा कमाओ, अच्छे पदार्थों से प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है। पर कब? हम जब अपनी चिंताएं उस पर डालते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब भी मुश्किलें आती है उनके जीवन में, वो रात को सो नहीं पाते, वो बस सोचते रहते, यहाँ से वहां करवटें बदलते रहते हैं, और रात भर वो सोचते रहते। पर जब भी हम, हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है, तो प्रभु हमें सबसे पहले चिंताओं में भले कितने भी रहने दो, पर उसकी शांति वो तुम्हें देता है, तुमको वो शांत कर देता है, उसकी पवित्र शांति से वो तुम्हें भरता है। इसके लिए हमें वचन पर गौर करना चाहिए मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में चिंताएं होती है, तो हमारा घर परिवार, जॉब, स्वास्थ्य पर उसकी हानि पहुंचती है। जब मुश्किलें आते हैं तो फिर हमारा घर डिस्टर्ब होता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि चिंता करते रहते हैं, फिर घर में किसी से बात नहीं करेंगे, फिर झगड़ा करेंगे। तो जब भी तुम्हारे जीवन में चिंता है, तो उसका असर तुम्हारे जॉब पर भी हो सकता है। तुम अच्छा क्वालिटी काम नहीं दे सकते ऑफिस को, फिर तुम घर गृहस्थी में झगड़ा करते हो, या परेशानी है तो मैं शराब पीकर आता हूँ। तो और फिर हम डिप्रेशन में आते, निराश हो जाते, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे जो चंगाई है, उस पे असर होता है कि हम बीमार पड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोगों को कई कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो चिंताएं इस कदर होती है मेरे प्रियो, कि उसका असर हमारे संपूर्ण घर पर, हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर पर, हमारे जॉब पर उसका असर होता है मेरे प्रियो। और हमारे अंदर की जो शांति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम चिंताओं में है, और चिंता के ही बारे में सोचते रहते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने, यानी खुद को नम्र करना चाहिए। जब भी परेशानी आती है, तो अपना दिमाग मत लड़ाओ, या लोगों की सहायता मत मांगो कि कौन मेरे लिए क्या करेगा। नहीं, जब भी तुम चिंताओं में है, तो सबसे पहले क्या करना है कि खुद को परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने नम्र करो, घुटने पर आओ, कबूल करो कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं नम्रता से तुम्हारे सम्मुख आती हूँ, ताकि मेरी चिंता जो भी मुझे खाई जा रही है, जो भी मेरे फैमिली लाइफ को खत्म कर रही है, प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। नम्रता से परमेश्वर की ओर आना है। और नम्रता क्या होती है? नम्रता यानी परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर कर उस पर विश्वास करना है, कि प्रभु ने कहा है सारी चिंताएं उसके हाथ में दे दो, क्योंकि प्रभु को मेरा ख्याल है, क्योंकि प्रभु मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है नम्रता। तुम नीचे मुंडी करके प्रार्थना करोगे पर विश्वास नहीं है तो क्या फायदा? नम्रता यानी उस वचन पर विश्वास करके जब प्रभु के सम्मुख आते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें
अलग करेगा, तुम्हें खुशहाली देगा वो। और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमें सही समय पर ऊँचा उठाएगा। कभी-कभी हमारे हालात इस तरह से खराब हो जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अपने लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हम बीमारियों में रहते हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं रहता है। तो ऐसे सब हालातों में जब भी हम परमेश्वर के सामने नम्रता से आते हैं, अपने भरोसा उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें उसके समय में, हम किसी बात के लिए समझो प्रार्थना कर रहे, पर वो हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रभु उसके समय में, प्रभु प्रार्थना सुन रहा है, वो तुम्हारे आंसुओं को देख रहा है, उसे पता है कि तुम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो या आंसू बहा रहे हो, प्रभु को पता है। वो अपने समय में वो तुम्हें 100% ऊंचा उठाएगा। वो चाहे तुम्हारे करियर में हो, तुम्हारे जॉब में हो, तुम्हारे काम में हो, तुम्हारे बिजनेस में हो, वो तुम्हें या तुम्हारे सेवकाई में हो, वो तुम्हें जरूर जरूर ऊंचा उठाएगा। आज परिस्थिति हालात कुछ भी रहने दो मेरे प्रभु, पर प्रभु तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा। सारी चिंताएं, तो वो सारी चिंता क्या है? शारीरिक, भौतिक और भावनात्मक बोझ है। और और परीक्षाओं को भी उसके हाथ में दे दो। शारीरिक चिंताएं कि क्या खाए, क्या पिए, कहाँ रहे, मकान मालिक ने बोला है घर खाली कर दो, वो सब शारीरिक चिंताएं, बीमारी की चिंताएं। और भावनात्मक चिंताएं कि मेरा कैसा होगा, चिंताओं की वजह से डर आ जाता है, ये भावनात्मक है। और बोझ, भावनात्मक बोझ इसे कहा जाता है। और परीक्षाओं में ऐसे कभी-कभी लगता है कि अब मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, पर कुछ समय के लिए या कभी ना कभी ऐसे मुसीबतें आती है कि वो प्रमोशन नहीं मिल जाता है। वो हमारे जीवन की परीक्षा है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। हम किसी चीज के लिए शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है। तो वो हमारे परीक्षा का समय है कि हम मांग रहे, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, हमें ऐसा लगता है। तो वो परीक्षाओं के समय में भी वह हमारे हमारे वो साथ रहता है मेरे प्रियो। तो परीक्षाओं के समय में भी हमें वो सब समस्याओं को, वो सब चिंताओं को हमें प्रभु के हाथ में देना चाहिए। वो चाहे तुम्हारे जीवन की परीक्षाएं रहेंगी, कठिनाइयां रहेंगी, भावनात्मक बोझ रहेगा, शारीरिक प्रॉब्लम है, भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरा घर नहीं हो रहा है, मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब भौतिक चीजें हैं। उन सब चिंताओं में भी, परीक्षाओं में भी तुम वो सब बातों को तुम परमेश्वर के हाथ में दे दो। फिर परमेश्वर तुम्हारी हर एक जीवन की कमी घटी को वो खत्म करेगा। वह हमारे चोट, हमारी कठिनाइयां और हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियों को भी दूर कर सकता है। कभी कभी हम मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं कि एकदम एक मामूली सी छोटी सी गलती रहती है, यानी किसी को हम गलत जवाब देते हैं तो हमारा बॉस नाराज हो जाता है। ना चाहते हुए हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकलते, वो मूर्खतापूर्ण गलती है। या कोई गलत डिसीजन हम लेते हैं, गलत व्यक्ति से हम शादी करते, गलत जगह पर जॉब करते, वो कभी कभी हमारी मूर्खतापूर्ण वो हमारा व्यवहार रहता है या डिसीजन रहता है। और कभी कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी बात की बहुत ज्यादा चोट हमारे मन में लगती है, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमें इज्जत नहीं दी, हमें बेइज्जत किया, तो वो दिल पे चोट लग जाती है मेरे पे। और उस चोट पर, हर कठिनाइयों में और हमारी हर मूर्खतापूर्ण गलतियों में भी वो हमसे वो दूर कर सकता है। चाहे कोई भी गलती है, कोई हमने गलत संबंध स्थापित की है, वो मूर्खतापूर्ण हमारी गलती है कि शादीशुदा होकर भी हमने कुछ गलत काम किया है, वो हमारी गलती है। और वो गलती नहीं पर मूर्खतापूर्ण गलती है। कठिनाइयां है हमारे जीवन में, चोट खाए हैं हम लोग, फिर भी
परमेश्वर हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। कभी मत भूलो कि वो मेरे साथ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। और वो हर चीज जिससे तुम चोट खाए हैं, वो चोट भरने के लिए वो तैयार है। वो सब गलती को तुमसे दूर करने के लिए वो करना चाहता है, और उसके लिए वो कर सकता है मेरे प्रियो। तो जब चिंताएं हमारे जीवन पर हावी होती है, तब हमारे अंदर डर या अविश्वास आता है। जब भी मेरे प्रियो हमारे अंदर चिंताएं आती है, या वो चिंता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, यानी हमारे जीवन पर वो असर करने लगती है, तब क्या होता है? तब हमारे अंदर डर और अविश्वास आता है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति हम अविश्वास होता है। लोग कहते हैं हाँ प्रार्थना तो की, अभी देखते हैं क्या होता है। ये क्यों निकलता है मुंह से? क्योंकि अविश्वास है। जब विश्वास से किया है, नहीं आज प्रार्थना हुई है, वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, विश्वास किया है, तो प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। बहुत बार हम में अविश्वास रहता है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, हाँ प्रार्थना किया है, आज बाइबल पढ़ा है, चर्च जाकर आया है, देखते क्या होता है। ये अविश्वास है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जब जब भी तुम चिंताओं में है, तो तुम में डर उत्पन्न होता है, और उसके साथ परमेश्वर के प्रति अविश्वास आता है। शैतान हमारे मन में फुसफुसाता है, वो हमारे मन में बात करता है, देख तू प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं हो रहे, देख तू चर्च गई थी, कुछ नहीं हुआ, देख तेरे पड़ोसी तेरे से कितने ऊंचे उठ गए हैं, वो उनका फाइनेंशियल कितना अच्छा हुआ, वो तो प्रभु को नहीं जानते। तुम परमेश्वर को मानते हो, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हो, पर देख तेरी हालत क्या है, देख तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा है। तेरा पगार आता है पर वो काम नहीं होता है घर में, ऐसे आता है पगार चला जाता है, क्या प्रभु प्रभु करके तुम्हें क्या मिला है? ये शैतान हमारे मन में फुसफुसाता है, वो हमसे इस तरह से बात करता है। और जब भी वो हमारे मन में इस तरह से फुसफुसाता है और परमेश्वर की भलाई पर सवाल उठाता है, शैतान हमारे मन में जब भी बात करता है या फुसफुसाता है, तो वो परमेश्वर की जो भलाई है, जो अच्छाइयां है, जो परमेश्वर की करुणा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके ऊपर वो सवाल उठाता है हमारे मन में कि क्या किया है प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए? तुम तो लगातार उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, ऑफरिंग देते हो, पर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए? ये सवाल शैतान हमारे मन में परमेश्वर की जो अच्छाइयां है, जो भलाइयां है, उसके ऊपर वो सवाल उठाता है। तो जब भी हम निराश होते मेरे प्रियो, उदास होते हैं, या परिस्थितियों का सामना करते करते जब भी हम थक जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जीवन में, लोग कहते हैं कि मैं थक चुका, मैं हार चुकी हूँ, मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पे नहीं चल रहे। तो हम परिस्थितियों का सामना करते करते, कर्जों का सामना करते करते, गरीबी के श्राप में दबते दबते हम थक जाते हैं मेरे ब्रो, मेंटली, फिजिकली। जब ऐसे हालातों में थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? थोड़ी देर सो लेते हैं, या जब परेशानी, लोग रोते 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 फिर थक कर सो जाते हैं। तो जब भी शरीर में थकावट आती है, हर एक चीज से मुकाबला करते करते थक जाते, तो हम थोड़ी देर नींद लेते हैं, ताकि हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाए। तो तब परमेश्वर परमेश्वर से हमें बात करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा में शांति मिलती है। हमने सब प्रयास किया, हमने सब चीजों का हमारे तरफ से जितना हो सकेगा किया, पर कुछ बात नहीं बन रही। घर के कलह, घर के झगड़े बंद नहीं हो रहे, गरीबी से बाहर उठ नहीं पा रहे। और ऐसे सब हालातों से जब हम थक हार जाते मेरे प्रो, तब हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए। इसका मतलब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझसे नहीं बन पा रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मैं मेरे पति को बदलना चाहती हूँ पर नहीं हो रहा है, मैं पत्नी को बदलना चाहता हूँ पर नहीं हो रहा है प्रभु, मेरे बच्चे सही मार्ग पे नहीं चल रहे प्रभु। प्रार्थना करो, प्रभु से बात करो,
तो प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। भजन संहिता 94 वर्स 19, साम 94 वर्स 19, यानी भजन संहिता उसका 94 अध्याय और 19वां वचन हम देखेंगे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है मेरे प्रभु। भजनकार कहता है, दाऊद राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती, राजा दाऊद के पीछे तो इतने सारे युद्ध थे, वो कितने सारी चिंताओं में घिरा हुआ था। वो कहता है जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है, मुझे आराम मिलता है, तेरी दी गई हुई शांति। राजा दाऊद जिसने 66 युद्ध लड़े हैं मेरे प्रो, एक युद्ध नहीं, दो नहीं, 66 युद्ध उसने लड़े हैं, तो उसको कितनी सारी चिंताएं रहेगी। राजा शाऊल हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, उसका ससुर, उसका बेटा उसके खिलाफ था, कितनी सारी चिंताएं उसको थी। फिर भी वो कहता है कि प्रभु तेरी जो शांति जो तूने मुझ में दी है, उसकी वजह से मुझे सुख मिलता है, आराम मिलता है, मुझे कंफर्ट मिलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिलती है। तो इस रीति से जब हम वचन पर विश्वास करते, राजा दाऊद इतने सारे मुसीबतों में घिरा हुआ रहकर भी उसमें शांति थी। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर के मन से जुड़ा हुआ था। वो पिता परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था और उसे पता था इन युद्धों में, इन परेशानियों में वो मेरे संग है। जब हमारे मन में ये बात रहती है कि प्रभु मेरे संग है, तब मन में शांति आती है। जब मन में शांति आती है तो हमें कंफर्ट मिलता है, प्रभु के द्वारा हमें सांत्वना मिलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहेजकेल की किताब उसका 24वां अध्याय और 15वीं आयत हम देखेंगे। यहेजकेल 34 वर्स 15 हम देखेंगे। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें उठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा। प्रभु क्या कहता है? मैं आप ही, यानी मैं खुद तुम्हारा चरवाहा बनना चाहता हूँ। मैं खुद, यानी प्रभु आज हमें अपनी भेड़ और बकरियां कह रहा है कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरे बकरियां हैं जिनको मैं संभालना चाहता हूँ। यानी प्रभु आज वो हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह, और हम उसकी भेड़े हैं। तो प्रभु हमारी चिंता करना चाहता है और वो कहता है कि मैं खुद तुम्हारा चरवाहा बनना चाहता हूँ, मैं खुद तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ, मैं खुद तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीहा मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुझे गरीब के श्रापों से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमजोरी से आजाद करना चाहता हूँ, मैं तुझे बल देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं खुद ही तुम्हारा चरवाहा बनना चाहता हूं। यानी कितना प्यारा है हमारा यीशु मसीह, कितना बड़ा उसका प्रॉमिस है कि मैं खुद तेरा ये जो भेड़ों का जो जितना भी झुंड है, मैं उसका अगुवा बनना चाहता हूँ, मैं उसका चरवाहा बनना चाहता हूँ। क्योंकि चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ और बकरियों की चिंता करता है, उन्हें समय समय पर खाना देता है, उनकी रक्षा करता है, रात भर वो उनके लिए वो जागता रहता है कि कोई आके उन्हें चुरा ना ले। उसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है कि जो वचन तुम सुन रहे, शैतान आकर चुरा ना ले, ताकि तुम निराश ना हो जाए, तुम चिंता देखकर निराश ना हो जाए, तुम वचन पर विश्वास करो। प्रभु कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ और मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बिठाऊंगा, मैं तुझे अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। और मैं प्रभु खोए हुओं को ढूंढता है। जब भी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं,
प्रभु हमें ढूंढता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने खुद ही तुझे मेरी भेड़ कहा है, मैंने खुद ही तुझे मेरी बकरी कहा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे दूर चले गए थे और मैंने तुम्हें ढूंढकर आज मेरे झुंड में मैंने तुम्हें रखा है। हालेलुया। हम तो भटक गए थे, परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर प्रभु ने हमें ढूंढकर उसके साथ में रखा हुआ है। वो कहता है कि खोए हुओं को मैं ढूंढता हूँ और घायल को मैं घायल के घाव बांधता हूँ। जो भी हृदय में चोट खाए हुए है, उनके घाव को मैं बांधता हूँ और मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, पर तुम्हारे घाव, जो चोट तुमने हृदय पर खाई है, उस घाव को भी मैं मलम पट्टी करूंगा, उस घाव को मैं बांधूंगा। चाहे वो हमारे शरीर के हो, चाहे वो हमारे आत्मा के हो, चाहे हमारे मन के घाव हो, प्रभु उन घावों को बांधना चाहता है, भरना चाहता है। और बलवान प्रभु तुम्हें करना चाहता है और उन्हें अच्छी हरियाली में बिठाना चाहता हूँ। अच्छी हरियाली में, सूखे सड़क पर, बंजर जमीन पर तुम्हें रखना नहीं चाहता, जहां पर हरी हरी हरियाली है, क्योंकि भेड़ और बकरियां वहां पर जाके वो चरते हैं, वो उनका खाना है। प्रभु कहता है जो हरियाली है, जहां पर हरियाली देखकर हमारा मन भी प्रसन्न होता है। जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं और जब हम बाहर का सीनरी देखते हैं, हरे हरे पेड़, हरे हरे पौधे, हरे हरे खेत, हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें खुशी मिलती है, हमें शांति मिलती है। तो प्रभु जो हमारा चरवाहा है, तो वो हमें हरी चराई में, वो कहता है कि मैं वहां पर तुम्हें बिठाऊंगा और हरी हरी घास में तुम्हारे लिए दूंगा, और तुम्हारे मन को जो अस्वस्थ है, जो चिंताओं में घिरा हुआ है, तो तुम्हारे मन को मैं शांति दे दूंगा। और ये वहां पर वचन क्या कहता है? मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही, यानी मैं खुद ही उन्हें बिठाऊंगा। और परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यानी ये परमेश्वर का तुम्हें आज प्रॉमिस है, अभिवचन है। आज प्रभु ने तुम्हें ये वचन दिया है कि मैं तुम्हें अपने भेड़ बकरियां मैं बनाऊंगा और मैं खुद ही तुम्हारा चरवाहा बनूंगा और मैं आप ही, यानी मैं खुद ही उन्हें बैठाऊंगा अच्छी जगह पर, जहां पर शांति है, जहां पर सुख है, वहां पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा। और परमेश्वर की यह वाणी है। आज अगर तुम परमेश्वर की वाणी को सुनोगे, उसके वचन पर विश्वास करोगे, तो प्रभु ये सब ब्लेसिंग्स तुम्हें देगा। वो शारीरिक होंगे, भौतिक होंगे, जो भी तुम ब्लेसिंग चाहते हो, प्रभु तुम्हें देने को तैयार है। वो कहता है कि मैं आप ही तुम्हें मेरी भेड़ और बकरियां करता हूँ, अच्छी जगह पर बैठाऊंगा, तुम्हें बल दूंगा। तुम भटक गए थे, पर मैं तुम्हें ढूंढूंगा, दोबारा मैं तुम्हें उस झुंड में लाऊंगा और मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इतना ही नहीं, पर अच्छी हरियाली में मैं तुम्हें बिठाऊंगा, तुम्हारे घाव को मैं पट्टी बांधूंगा। कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो हमने देखा भजन 94 और 19 में क्या लिखा है? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है, मुझे आराम मिलता है, मेरे आत्मा को कंफर्ट मिलता है। जब भी मैं परेशानी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पर मैं तेरी दी हुई शांति, प्रभु की शांति हमें कब मिलती है? जब हम उससे बात करते, जब हम उसके वचन पर विश्वास करते, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके सामने हम खुद को नम्र करते हैं, यानी उस पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु की शांति मेरे मन में आती है। और उस शांति की वजह से क्या होता है? हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, हमें कंफर्ट प्रभु देता है। अपना बोझ, बहुत सी चिंताएं उसको दे दो, वह तुम्हारे थके हुए मन को और तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे शरीर को वो शांति और विश्राम देगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ मत दो।
तो जब भी हम बहुत सी चिंताओं में उसको दे देते हैं, प्रभु को दे देते हैं, तब वह तुम्हें तुम्हारे थके हुए मन को, शरीर को, आत्मा को, वो तुम्हें शांति और विश्राम देगा। जब हमारा शरीर थक जाता है तो थोड़ी देर हम सोते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आत्मिक विश्राम देगा। हमारे आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर में थक गए तो हम आराम करते, थोड़ी देर सोते हैं, हमें अच्छा लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमारे सोल को, हमारे आत्मा को वो शांति देता है। जब भी हम उदास होते, निराश होते, थक जाते हैं, तो हमारा आत्मा, शैतान चाहता है कि हमारा आत्मा भटक जाए, हम परमेश्वर से दूर चले जाए, उसके भलाइयों पर, उसकी अच्छाइयों पर वो सवाल उठाना चाहता है। पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा में शांति देना चाहता है, बल देना चाहता है, तुम्हें विश्राम देना चाहता है। तुम्हारी हर मुसीबतों में, चिंताओं में यीशु मसीह तुम्हारी सहायता करेगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, और वो मुझे हरी चराई में बिठाएगा, वो मेरे घावों को बांधेगा, वो मुझे अच्छे भोजन से तृप्त करेगा, वो मेरे आत्मा को अच्छा भोजन देगा, ताकि मेरे आत्मा में शांति समा जाए। इसलिए हमें रोज क्या करना है? क्या करना है हमें रोज? और और वचन, करेक्ट, बाइबल पढ़ना है मेरे प्यो। जो परमेश्वर का आज वचन तुमने सुना, उस पर विश्वास करो। देखो, जब भी तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं को तुमसे दूर करेगा, तुम्हारी आत्मा में प्रभु बल देगा, तुम्हारे थके हुए शरीर को वो शांति देगा, और तुम्हें हर चिंताओं से, हर मुसीबतों से वो तुम्हें आजाद करेगा। और वो तुम्हारा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम्हें याद करता है। तुम्हें भी उसे याद करना पड़ेगा मेरे प्रियो। रोज तुम्हें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना में, वचन में बढ़ना है, तब तब तुम उससे पुकारोगे और वह तुम्हारी सहायता करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा तुम आशीषित हुए होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप महान परमेश्वर हो, मेरे सच्चे खुदा, जो जिसने भी आपकी तरफ देखा, आपने उसको कभी निराश नहीं किया प्रभु। आज के जो भी चिंताओं से घिरे हुए बहुत सारे लोग हैं प्रभु, आज ऐसा कोई इंसान नहीं है प्रभु कि जिसके पास कोई समस्या नहीं, चिंता नहीं है। परंतु आज प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम्हारे हर परेशानी, हर एक चिंताओं को मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करना चाहता है, वो तुम्हारी चिंताओं को बोझ अपने ऊपर लेना चाहता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आओ? प्रभु कहता है, ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे खुदा, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बीमारियों से घिरे हुए हैं प्रभु, जिनके पास कर्जों का बोझ है प्रभु, जो गरीबी में पड़े हुए हैं, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जो आईसीयू में है प्रभु, जो आखिरी घड़ी को गिन रहे हैं मेरे जीवित सच्चे खुदा, उनके शरीर में बहुत कम सांसें रह गई है प्रभु, बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु। पर मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक लोगों की चिंताएं प्रभु आज मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। उन लोगों पर प्रभु इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करो प्रभु, उन्हें इस वचन को सुनने की इच्छा दो प्रभु, ताकि हर एक चिंता, हर एक बोझ उनके जीवन से चला जाए प्रभु, उनकी आत्मा में शांति आ जाए प्रभु। आज आप ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। और अबारा शखोरी अंतारा बारा निहांता खोरी अंतारा बारी शंदरा बारी शिखेरी अंतारा बारा रिखरा बारा बारा बा। प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, हर एक चिंताओं का बोझ उनके शरीर से, मन से, जीवन से निकाल दो प्रभु। उनके घर से, उनके विवाह से, उनके जॉब से हर एक चिंताओं को, समस्याओं को दूर करो प्रभु।
और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी एड्स कैंसर के ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, जो चिंताओं में पड़े हैं प्रभु कि ये बीमारी का खर्चा वो कैसे उठाए प्रभु, वो उन्हें लग रहा है कि वो मौत में है, परंतु प्रभु आप चंगाई देने वाले, जीवन देने वाले, बहुतायत का जीवन देने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। आज उनके जीवन में कार्य करो मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे प्रभु, उन्हें नया बल दो प्रभु, नया जीवन दो प्रभु, और बहुतायत का जीवन दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड, शुगर के पेशेंट के लिए, बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका थायराइड, उनकी शुगर, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें इसी वक्त छो प्रभु, आपके वचन पर विश्वास करने पाए प्रभु। यशायाह 53:5 के अनुसार आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके ऑलरेडी प्रभु। उन्हें वचन पर विश्वास करने की इच्छा दो प्रभु, और हर एक बीमारी उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनका हार्ट 10 या 20% काम कर रहा है प्रभु, उस हार्ट को छो प्रभु। अगर हार्ट को छेद है, होल है प्रभु, उसे मिटा दो प्रभु। एक नया हार्ट, एक नया हृदय उनका बना दो प्रभु, ताकि वो लंबा जीवन जिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चले जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी डिप्रेशन में है, निराशा की स्पिरिट में है प्रभु, वो सिर्फ सब डिप्रेशन उनके मन से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिकॉस के लिए प्रभु, जो भी लड़कियों में ये समस्या है प्रभु जी, वो जड़ से उखड़ कर मैं अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। वो उसकी वजह से अगर उनका वजन बढ़ रहा है, उनके बाल झड़ रहे प्रभु, वो सब परेशानियां, वो सब चिंताएं, वो सब बीमारियां उनके शरीर से जड़ से उखड़ कर मैं बाहर करती हूँ प्रभु, अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। जहां पर भी बाल गिरे प्रभु, वहां पर 1000 गुना बाल आ जाए ऐसा अनुग्रह आप करना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हर एक पेट की समस्या के लिए प्रभु, हर एक इंडाइजेशन की समस्या के लिए प्रभु, वो डाइजेशन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके वो मुसीबत उनके शरीर से चली जाए प्रभु, किडनी उनकी नॉर्मल हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अगर कोई डायलिसिस पर है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु जी। उनके घर के हर एक परेशानियां आप निकाल दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ ऐसे माता पिता के लिए प्रभु, कि जो माता पिता बनना चाहते हैं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती है ऐसे हर एक नौजवान के लिए, कि जो अपने शादी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपके पास दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु, अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, और जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक को आज छुओ और इस वचन के द्वारा आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको शांति से भरे। आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।